दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। किसानों को एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। 17 लाख किसानों के अटके हुए 3000 करोड़ निगम चुनाव के निपटते ही जारी कर दिए गए हैं। धान खरीदी समाप्त हो चुकी है। 25,49,000 किसानों से तकरीबन 31 जनवरी तक 1.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया। खरीदी के समय किसानों को समर्थन मूल्य की राशि मिलती रही, लेकिन 17 से 31 जनवरी के बीच धान बेचने वाले तकरीबन 17 लाख किसानों के 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम अटकी रही। नगरीय निकाय चुनाव के निपटते ही अब किसानों का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर 2 दिन पहले ही 1000 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। 22 फरवरी को सीएम साय के कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम ने सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने को कहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग 22 फरवरी को होने जा रही है और इस बैठक में सभी मंत्रियों को शिरकत करने को कहा गया है, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से सभी कैबिनेट मंत्रियों को भेज दी गई है। इस कैबिनेट मीटिंग में 2 दिन बाद यानी 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से ठीक पहले हो रही ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले अंतिम बैठक निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले की गई थी। यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे क्योंकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। रायपुर बिलासपुर दुर्ग के रेल यात्रियों की समस्या बढ़ती नजर आ रही है। 19 से लेकर 23 फरवरी तक सारनाथ एक्सप्रेस रद्द रहने वाली है। भारतीय रेलवे ने 19 से लेकर 23 फरवरी तक सारनाथ एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया है। ये दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी है जो कि 19, 20 और 21 फरवरी को रद्द रहने वाली है। इसके अलावा छपरा से चलकर दुर्ग पहुंचने वाली ट्रेन भी 21, 22 और 23 फरवरी को रद्द रहने वाली है। ये ट्रेन दुर्ग से छपरा का सफर प्रयागराज स्टेशन से होकर पूरा करती है। इस ट्रेन से महाकुंभ जाने की टिकट करवा चुके यात्रियों को अब टिकट फेयर रिफंड माना जा रहा है। भिलाई और रिसाली निगम में 3 दिन तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। पाइपलाइन में लीकेज, फिल्टर प्लांट का मरम्मत कार्य, तमाम संबंधित काम यहां पर होने वाले हैं। भिलाई और रिसाली नगर निगम क्षेत्र में आने वाले 3 दिनों तक पेयजल की सप्लाई प्रभावित रहेगी। फिल्टर प्लांट के मरम्मत का काम होगा, जिसके चलते ये फैसला किया गया है। यानी 18 फरवरी से संयंत्र को शट डाउन किया जा रहा है। बैकअप के लिए निगम ने टैंकर की व्यवस्था की है। बता दें कि भिलाई नगर द्वारा निर्मित 66 MLD जल संशोधन संयंत्र के द्वारा फिल्टर होने के बाद पानी की सप्लाई अलग अलग वार्डों में की जाती है। दुर्ग के लोगों को जल्द ही ई बस की सुविधा मिलने वाली है। प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। दुर्ग जिले के नागरिकों को जल्द ही एयर कंडीशनर ई बसों की सुविधा मिलने वाली है। साथ ही इसके लिए दुर्ग में प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल बनाया जा रहा है। बता दें, दुर्ग सांसद, विधायक और कलेक्टर की मौजूदगी में इसका भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल निर्माण कार्य का दुर्ग में भूमि पूजन हुआ है। समारोह में शामिल होकर के दुर्ग सांसद विजय बघेल ने विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि डिपो का निर्माण कार्य 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 244 करोड़ की धनराशि जारी की है। राज्य के गांवों में सफाई, शौचालय विकास कर इस फंड का इस्तेमाल किया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ को लेकर केंद्र सरकार ने तकरीबन 244 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। ये फंड 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत जारी किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं यानी कि PRI, ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी कि RLB को ये धनराशि जारी की गई है। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों को तकरीबन 244 करोड़ दिए जाएंगे। यह धनराशि राज्य की 11,548 ग्राम पंचायतों, सभी 146 ब्लॉक पंचायतों और सभी 27 जिला पंचायतों के लिए जारी की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। मंत्रियों के गृह जिले में बीजेपी की हार देखने को मिली। सूरजपुर में सभी 6 भाजपा समर्थित प्रत्याशी हारते नजर आए। सरगुजा में बीजेपी कांग्रेस 3-3 की बराबरी से चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बता दें कि सूरजपुर जिले के यहाँ की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में 6 जिला पंचायतों में भाजपा समर्थित तकरीबन 6 प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं। सूरजपुर के अलावा सरगुजा के 7 जिला पंचायत क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस समर्थित 3-3 प्रत्याशी जीते हैं।
हालांकि बलरामपुर जिला पंचायत की सभी सीटों पर भाजपा और भाजपा के बागी जीते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले खरगवां 1 और खरगवां 2 में भी 2 सीटें भाजपा हार चुकी है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के गृह जिले भटगांव और प्रेमनगर की सारी सीटें भाजपा हार चुकी है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिली है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ की हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन हम आप तक रोजाना खबरें ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने जगह का नाम जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में जो भी सवाल सुझाव जवाब हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मत भूलें। छत्तीसगढ़ में सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत सीआरपीएफ के जवानों ने 600 ग्रामीणों को दैनिक उपयोग और खेलकूद की सामग्री का वितरण किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सलियों के खात्मे की लड़ाई अब अंतिम छोर पर लड़ी जा रही है। एक और नक्सल उन्मूलन के अभियान के अंतर्गत अभियान चलाकर नक्सलियों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित इलाकों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके फोर्स अपना कब्जा कर रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को विश्वास जीतने के लिए फोर्स सिविक एक्शन प्रोग्राम भी चला रही है, जिसके अंतर्गत बीते दिन अलग अलग दैनिक उपयोग की सामग्री और खेलकूद की सामग्री सीआरपीएफ के जवानों ने तकरीबन 600 ग्रामीणों को बांटी है। हेल्थ में 130 करोड़ का घोटाला उजागर होता नजर आ रहा है। खून जांचने की तकरीबन 2300 मशीनें आधी चालू नहीं हुई और जो चल रही थी वो 12 जनवरी से एक साथ बंद हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में 130 करोड़ के खून जांचने की मशीन की खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ है। जिस समय 350 करोड़ से ज्यादा के रीएजेंट बिना जरूरत के खरीदे गए थे, उसी दौरान अफसरों ने मोक्षित कंपनी से ही खून की जाँच करने वाली तकरीबन 2300 अलग अलग तरह की मशीनें खरीदी। राजधानी समेत प्रदेश के सभी छोटे और बड़े अस्पतालों में सप्लाई करवा दिया गया। जहां लैब और टेक्नीशियन नहीं थे, वहां भी इन मशीनों को केवल खपाने की नियत से भेज दिया गया। लगभग आधी मशीनें तो चालू ही नहीं हुई और जो मशीनें चल रही थी वो भी 12 जनवरी को एक साथ बंद कर दी गई हैं। पड़ताल में खुलासा हुआ कि मोक्षित कंपनी ने ही सभी मशीनों में टाइमिंग फिक्स करके उसे बंद करवाया, ताकि उसमें उपयोग होने वाला रीएजेंट उसी कंपनी से वापस खरीदा जाए। रायगढ़ में रात में नेशनल हाईवे पर हाथी आ चुका है। दोनों ओर से वाहनों को रोका गया, ग्रामीणों को जगह करना पड़ा। हाथी पर विभाग की नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीती रात एक हाथी नेशनल हाईवे के करीब आ गया। इससे पास के गांवों में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। मामले की जानकारी लगने के बाद वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उस रोड पर आने जाने वालों को रोका गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक हाथी जंगल से निकलकर छोटे देव गांव के करीब पहुंच गया। यहाँ नेशनल हाईवे में करीब हाथी आने की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो वन कर्मचारी भी ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। दिल्ली में राहुल और प्रियंका से भूपेश बघेल ने मुलाकात करी। बुधवार को खड़गे इसकी बैठक लेने वाले हैं। नए महासचिव और प्रभारियों की मीटिंग में आगे की रणनीति तैयार होने वाली है। राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करी। इस बैठक को लेकर संगठन में संभावित बदलाव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आगामी रणनीति से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए महासचिव और प्रभारी के साथ बैठक करने वाले हैं। अंबेडकर अस्पताल में रोजाना 30 से 40 मरीज मौसमी बीमारियों के चलते स्किन इन्फेक्शन के वजह से आ रहे हैं। धूप से बचने को लेकर डॉक्टर ने एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम के अलावा स्किन की एलर्जी और इन्फेक्शन की शिकायतें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। दिन में ही एकाएक गर्मी बढ़ी और पसीना निकलने लगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और अंबेडकर अस्पताल में फंगल इन्फेक्शन, घमौरी, दांत खुजली के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस हफ्ते स्किन विभाग के ओपीडी में रोज औसतन 25 से 30 मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में स्किन इन्फेक्शन के तकरीबन 10 से 12 मरीज ही पहुंच पाते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि हर जिम्मेदारी निभाई और पीसीसी की अगर जिम्मेदारी मिलती है तो वो भी निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। इस बीच बिलासपुर पहुंचे टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वे उसे भी निभाने के लिए तैयार हैं। इसके पहले भी जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उन्हें पूरी निष्ठा से निभाया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के क्षेत्र में भी हार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुनकुरी से हैं, जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 करोड़ की जमीन को एक बार फिर यानी दोबारा बेच दिया गया। दुर्ग में जीजा और सालिल ने मिलकर के फर्जी रजिस्ट्री करी, खाली प्लॉट को अपना बता करके बेच दिया और यहां पर इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 करोड़ की जमीन की फर्जी तरीके से बेचे जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने दूसरे के खाली पड़े प्लॉट को अपने ससुराल वालों के नाम पर रजिस्ट्री कराई और बेच दिया। मामला स्मृति नगर चौकी का है। ग्राम कोहका के रहने वाले साधना देवी और एस देवी ने 4000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी, जिसे आरोपी कन्हैया शर्मा ने उनकी जमीन को अपने साली के नाम पर दिखाकर 2 अलग अलग लोगों को बेचा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में 4 मार्च तक अब लखमा जेल में बंद रहने वाले हैं। जज से कवासी लखमा ने कहा कि मुझे विधानसभा सत्र में शामिल होने दिया जाए। अनुमति पर 20 फरवरी को फैसला होने वाला है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा रायपुर स्थित ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने लखमा की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब कवासी लखमा 4 मार्च तक रायपुर जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान लखमा ने जज से कहा कि मुझे विधानसभा सत्र में शामिल होना है। छत्तीसगढ़ की जनता के बहुत से मुद्दे उन्हें विधानसभा में उठाने हैं। अनुमति दी जाए और इसके लिए कवासी के लखमा के वकील फैजल रिजवी की ओर से कोर्ट में आवेदन भी पेश किया गया है। एमएलए अटल श्रीवास्तव को कांग्रेस से निकालने की अनुशंसा पर पूर्व डिप्टी सीएम के सामने जिलाध्यक्ष ने इन पर दुर्व्यवहार किया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव को पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि सोमवार को पूर्व सीएम टीएस सिंहदेव के सामने मुझसे दुर्व्यवहार किया गया था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई है। इधर कांग्रेस की बागियों की वापसी का खुलकर विरोध करने वाले रायपुर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को पीसीसी ने सो कॉज नोटिस जारी किया है। जसपुर में गौ तस्करी के खिलाफ कार्यवाही का अंजाम दिया गया, जहां ग्रामीणों की मदद से 6 गौवंशों को मुक्त किया गया। 2 तस्कर पकड़ाए हैं और अब 750 मवेशी अब तक बचाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के अंतर्गत गौ तस्करी के खिलाफ एक और सफल कार्यवाही की है। चौकी मनोरा पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 6 गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराया है। घटना 17 फरवरी की सुबह की है। मनोरा क्षेत्र के ग्राम काटाबेल के सिलफिरी डैम के पास कुछ लोगों ने गौवंश को पीटते हुए झारखंड की ओर ले जा रहे थे, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इस पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद यह कार्यवाही करी गई। पूर्व एमएलए कुलदीप जुनेजा को नोटिस जारी किया गया है। दीपक बैज को कहा था कि 4 चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा मांगा जाए तो ये शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बागियों की वापसी का खुलकर विरोध करने वाले पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को पीसीसी ने सो कॉज नोटिस भेजा है। पार्टी ने उन्हें सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी विरोधी बयान देने के लिए यह नोटिस भेजा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुताबिक नोटिस के मुताबिक पार्टी के आंतरिक मामलों पर चर्चा के लिए उचित मंच होने के बावजूद जुनेजा बार बार सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे और इससे पार्टी संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये सो कॉज नोटिस में जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन पर 392 करोड़ के विकास कार्य होने वाले हैं। जीएम ने दुर्ग गोंदिया रूट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन पर तो उसी प्रकार की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बीते दिन दुर्ग गोंदिया भंडारा रोड रेलखंड का निरीक्षण किया। गोंदिया स्टेशन पर महाप्रबंधक ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यात्री सुविधाएं, पार्किंग, बुकिंग ऑफिस और साथ ही लॉबी का जायजा लिया। साथ ही गोंदिया यार्ड में निर्माणाधीन आरओवीआर साथ ही ट्रेनों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कही और इससे यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों का संचालन अधिक कुशल तरीके से होगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पिकअप और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। पिता पुत्र की मौत का मामला सामने आ रहा है। बलरामपुर में अपने काम से निकले थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने इनको ठोक दिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक सड़क हादसे में पिता और पुत्र की जान चली गई। वाड्रफनगर थाना पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप चालक राजबली वाहन के शीशे को तोड़ते हुए बाहर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ के कौन से जगह से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जहां लिख कर बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल में नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।